जज्बा ये हमने देखा कि पूरा कैंप इस वक्त सामान से भर चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जज्बा जो है खैर का अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा रखा है। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा जो है डोनेशन देने वाली है। तो हमने इस सैलाब के अंदर 2022 के अंदर जो एक डिज़ास्टर आया है उसके अंदर देखा है कि वाकई पाकिस्तानी कौम ने दिल खोल के रख दिया है। अब पाकिस्तानी कौम तो पाकिस्तानी कौम है। आज यहाँ इस कैंप के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलियन खवातीन भी यहाँ आई हैं, कैनेडियन खवातीन भी आई हैं और उन्होंने आके यहाँ पर डोनेशंस दी हैं। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान की मोहब्बत है, या पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं जैसा कि इमरान खान हैं या इमरान खान रियाज साहब हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से लोग उनको डोनेशन देते हैं और खुले दिल से देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने देखा है कि छोटे छोटे इवन के बच्चे भी आ रहे थे और वो भी बॉक्सेस में जितना साहब इस्ताद जितने इस्ताद थी उनकी, वो यहाँ पे पैसे डोनेट कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी जो कौम है वो बड़े क्राइसिस का शिकार भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद दिल खोल कर हर कोई अपने इस्ताद के मुताबिक डोनेट कर रहा है। और खान साहब के इस इकदाम को आप क्या कहेंगे, इमरान रियाज खान के इस इकदाम को, कि पहले सहाफ़त के बाद अब इस तरह से डोनेशन के लिए वो निकल पड़े हैं लोगों के लिए? सकलैन भाई, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तानी कौम का एक और चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है कि सहाफ़ी पहले सिर्फ लिफाफे का नाम होता था। बहुत चंद सहाफ़ी थे जो क्रेडिबल थे, जिनके अंदर खुददारी थी, गैरतमंद थे और वो इस पैशन के साथ जो है वो हक अदा करते थे। इमरान रियाज खान उनमें भी है और प्लस जो है उसने चैरिटी का जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, मैं कहता हूं कि ऐसा मिसाल नहीं मिलती। आप कहते हैं कि लोग अपनी ताकत के मुताबिक कर रहे हैं। अभी आज इस कैंप के अंदर एक इस्लामाबाद का बच्चा जो कि यतीम है और वो मास्क सेल करता है, उसने आकर मेरे सामने जो है वो हमारे बॉक्स के अंदर पैसे डालना शुरू किए। मेरी आंखों से आंसू जारी थे कि यार ये बच्चा जो खुद गरीब है और यतीम बच्चा है और चंद साल का है, 7 से 8 साल का होगा, 9 साल का होगा बच्चा, और वो आके पैसे डाल रहा है और बार बार वो इसके अंदर पैसे डाल रहा है। तो इस तरह का जज्बा जो है हमने नहीं देखा। आज से 1400 साल पहले देखा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि जब जिसके घर में कुछ भी नहीं था वो सारी रात यहूदियों के बाग में उसने पानी डाला और उसके बाद कुआं चलाने के बाद पानी से जो उसे खजूरें मिली वो 2 किलो, 1 किलो खजूर वो अपने घर में बीवी बच्चों के लिए रखा है और 1 किलो खजूरें लाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना माल जो है वो जमा हुआ था वो किलो खजूरें लेकर आपने उस पूरे ढेर के ऊपर डाल दी। फरमाया ये उस सबसे ज्यादा है। तो पाकिस्तानी कौम देखती है कि दयानतदार हो, अमीन हो और उनके माल को आगे पहुंचाने वाला हो, तो उस पर पैसे की जो है वो बरसात कर देती है। इमरान रियाज खान साहब ने जिस तरह ये स्टेप उठाया, हालांकि वो गए थे पैसे देने के लिए, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें कहा था कि बेटा आपकी जो जमा पूंजी है इंशाल्लाह फिर जमा होगी, आप उठाइए, इस वक्त है कि कौम को देने जाइए। वहां पर उनको जिनको देने के लिए गए थे उन्होंने कहा इमरान भाई सिर्फ देने का वक्त नहीं है, जहां खड़ा होने का वक्त है। अल्लाह ने आपको एक पहचान दी है, फेस दिया है, उसका भी हक है कि आप ये करें। आज मुझे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया कि उनके वालिद मोहतरम इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम और उनकी वालिदा माजिदा यहाँ कैंप पर तशरीफ लाए, जबकि इमरान रियाज साहब के वालिद साहब रियाज खान साहब जो हैं वो बीमार हैं। अभी भी उनको जो है वो ड्रिप लगी हुई थी, ब्रुनोला लगा हुआ था और वो हॉस्पिटल से अभी आए हैं। और उनकी अहलिया यानी इमरान रियाज खान साहब की वालदा मोहतरमा ने 15 लाख रुपया यहाँ पर डोनेट किया है। तो इस तरह की माएँ, यानी उनका बेटा दिन और रात जो है वो लगा हुआ है, उसने ना अपनी नींद देखी है, ना खाना देखा है, ना सफर देखा है, ना कुछ पानी देखा है, ना कोई मुश्किलात देखी हैं, लेकिन उनकी वालदा माजिदा जो है वो यहाँ पर डोनेशन देने के लिए आई। तो ये पाकिस्तानी कौम का एक बेहतरीन चेहरा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक वो मरियम नवाज है, उसका भी एक चेहरा है जो कहती थी लंदन छोड़, पाकिस्तान में भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर ऐसा कुछ निकला कि पूरी दुनिया में उनके जो है वो जिल्लत के कारनामे खुलते चले गए। एक वो हैं जो लूटने वाले हैं, जो इस वक्त हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, और एक वो हैं जो अवाम हैं, जो चाहे भले गरीब हों वो अपनी जेब से डालने के लिए फरीजा समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया थी जो अपनी चूंच में पानी का एक कतरा लेके आती थी उस आग को बुझाने के लिए, हालांकि उससे आग नहीं बुझ सकती थी। उसका कहना क्या था, मेरा काम आग बुझाना नहीं है, आग बुझाने वालों में हिस्सा डालना है। आज पाकिस्तानी कौम उसी तरह हिस्सा डाल रही है और अल्लाह ने इसमें बरकत डालनी है और पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से निकलेगा। आपने अब सियासत पे बात छेड़ ही दी है, तो इससे मैं इसके मुतालिक आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो पिछले कुछ दिनों पीटीवी पर दिखाया गया इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को, जिस तरह से कादियानी और उन्हें काफिर के फतवे दिए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि हजूर पाक के वो गुस्ताखी हजूर पाक के उसमें के खिलाफ करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक आलम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पर्सनल लाइब्रेरी को 1.5 करोड़ रुपए की किताबों पर मुश्तमिल है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन मेरा फेवरेट टॉपिक है।
मैंने इस क्रिश्चियनिटी पर और मिर्जाइयत पर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान जो है वो एक मुसलमान है, मुसलमानों का बेटा है, मुसलमान कौम का रहनुमा है। उसके ऊपर जिस तरह पीटीवी ने और पीडीएम के इस टोले ने जिस तरह एक कैंपेन लॉन्च की है वो इंतहाई जिल्लत अमेज है, इंतहाई शर्मनाक है। इससे पहले कि जब ये रमजान में गए थे 27 रमजान मुबारक में पीडीएम का टोला बादशाह मस्जिद नबवी शरीफ में, तो वहां पर लोगों ने देखा तो ये चोर मेरे मुल्क पर मुसल्लत हो गए, तो उन्होंने चोर चोर के इनको नारे लगाए, तो इन्होंने उसका बुरा बना लिया। मैं आज शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर चोर को वो लोग चोर ना कहते तो क्या बैतुल्लाह का इमाम कहते या आपको हाजी साहब कहते? तो भाई आप चोर थे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपके खिलाफ ओपन शट केस मौजूद थे, आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन खुफिया अंदीदा हाथों ने आपको उठाकर आपकी साजिश की वजह से अमेरिका का मोहरा बनाकर आपको पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया। तो आप इस मुल्क के गद्दार हैं। इनके बड़े भाई जो साबका वजीर आजम है और पाकिस्तान के भगोड़े और मुजरम हैं, अदालतों से मफरूर हैं, उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, नहीं तो क्लिप मिल जाएगा, उन्होंने कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं। तो ये कादियानियों के भाई तो ये हैं, वो तो इमरान खान है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर भी और ओआईसी के अंदर भी दुनिया भर के हुक्मरानों को, मुस्लिम हुक्मरानों को जगाता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे उसको जवाब देना तुम्हारा काम है। और इमरान खान साहब ने 80 के करीब ममलिकत सुदूर को और वजीर आजम को जो है वो खुजरा या उज़मा को खत लिखे और उसके बाद उम्मत जाग खड़ी हुई। अरब उस पर फख्र करते हैं कि काश ये हमारा लीडर होता, हमें ऐसा लीडर मिल जाता तो हम जो है वो तरक्की करते। पाकिस्तान पर वो रश कर रहे थे कि इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा का हक अदा कर दिया है। वो यूएनओ में खड़ा होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करता है, वो पूरी दुनिया की बात करता है, यहां तक कि इस्लामोफोबिया की बात करता है। वो एक मुस्लिम खातून की बात करता है जिसका अबाया, जिसका स्कार्फ उसके लिए एक प्रोटेक्टिव होता है, जो उसको एक शील्ड और हिजाब के तौर पे होता है। उस पे बात करता है कि इस्लामोफोबिया, तुमने इस्लाम को जो है वो बदनाम किया है। कभी वो इस्लाम को जो यूरोप लिबरल और रेड इस्लाम, रेडिकल इस्लाम के तौर पे पेश करते थे, वो उनकी नफी करता है कि एक ही इस्लाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, 1400 साल पहले आया था, हम उसी इस्लाम को मानते हैं और कोई इस्लाम नहीं है। फिर अगर बात आती है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो बात करता है कि हमारे नबी हमारे दिल में रहते हैं और तुम्हें पता है कि दिल की तकलीफ जो है वो तमाम तकलीफों से बड़ी होती है, लिहाजा जब तुम हमारे नबी की तौहीन करते हो तो हमें दिल में तकलीफ होती है। इमरान खान की बात को सुना जाता है, पूरी दुनिया उसकी बात को सुनती है, वाहिद लीडर है जिसकी बात को सुना जाता है, चाहे वो गोरे क्यों नहीं है, उनसे भी ज्यादा मेरे पाकिस्तान के लीडर इमरान खान को सुना जाता है और फिर उसकी बात पर अमल किया जाता है। कनाडा के वजीर आजम ने इमरान खान की बात के बाद कनाडा में खड़े होकर कहा कि हुर्मत रसूल पर जो शख्स बात करता है, इंसल्ट करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कोई इजहार राय नहीं है, उसकी आजादी नहीं है, वो एक जुर्म है। इसी तरह रूस का सदर पुतिन जो है वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना, उनके शान में इंसल्ट करना, ये एक इंटरनेशनल जो है वो जुर्म है। तो इमरान खान की बात को पूरी दुनिया ने माना, यहां तक कि यूएनओ ने इमरान खान के कन्वेंस करने पर, उसके खिताब पर, उसके लेक्चर पर, उसके उनको समझाने पर उन्होंने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया और उसको डिक्लेयर किया कि आज के बाद जो है वो हर 15 मार्च इस्लामोफोबिया पे मनाया जाएगा कि दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम पर अगर कोई बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा तो वो जुर्म होगा। इमरान खान पाकिस्तान का एक चेहरा है, उम्मत मुस्लिमा का एक हीरो है, पाकिस्तानी कौम उसको ईमानदार देखती है, ला इलाहा इल्लल्लाह का वो मतलब समझाता है कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना हराम है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हो दिलों से खौफ निकल जाता है। इमरान खान तो पाकिस्तानी कौम को बाप की तरह टीच कर रहा है और ये एक तरफ जोकर हैं जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिनको बात करनी भी नहीं आती, और यहां पर यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी आता है तो इनकी कांपें जो है वो टांक रही होती हैं और वो फिर कहते क्या हैं कि यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी जो है वो ट्वीट करता है और वो कहता है कि ये अपनी बात मेरे मुंह में डाल के मीडिया से कहलवाना चाहते थे और इन हुक्मरानों को पाकिस्तानी अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी हैसियत। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हिफाजत फरमाए। तुमने हर मजहबी कार्ड उसके खिलाफ खेल लिया। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मस्जिद नबवी के अंदर जो मामला हुआ, तुमने यहां पर पर्चे काटे, अब भी तुम पर्चे काट रहे हो। इमरान खान इस कौम का हीरो है, वो जागेगा, वो जीतेगा, वो लड़ेगा और इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा।